देखेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति क्लास 10th का हम लोग एक क्वेश्चन वैल्यू टेबल बनाने का प्रयास करते हैं, समझाने का आपको प्रयास करते हैं। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है बोर्ड के नज़र से। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग में इस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है त्रिकोणमिति से। तो इसमें इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना जरूरी है। साइन का अगर आप याद रखते हैं, बाकी सब का आप इसकी सहायता से निकाल लीजिएगा आसानी से। जैसे देखिए, साइन का निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लीजिए। क्लास 10th में आपको यहीं तक पढ़ना है। इसके आगे 11th में जब आप जाइएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट होता है 0 से 90 तक का। इसके बाद की चीजें आपको 11th में पढ़ना होगा, जिसमें आपको 0 से लेकर टोटल 360 डिग्री का निकालना पड़ेगा। यहाँ हमको बस 90 डिग्री तक का पढ़ना है। तो आप यहाँ देखिएगा कि साइन थीटा हम लोग लिख दिए। 0 में करना है कि नीचे सब में रूट अंडर के साथ में 4, 4, 4, 4 लिख देना है और यहाँ कर देना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हम इसका जब वैल्यू निकालते हैं 0/4 का वर्गमूल निकालिएगा 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका निकालिएगा तो 1/√4, √4 का वैल्यू हमारा 1/2 हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि 2/4 जो कट जाएगा, 2 दूना 4, 3/4 है, √3 का अलग, √4 का अलग और 4/4 काट देंगे, इतना हो जाएगा। अब आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये 0 हो गया हमारा, ये 1/2 हो गया और इसको काटने के बाद 1 का तो 1 हो गया और नीचे √2 बच गया तो √2 रह गया और इसके साथ √3 का नहीं, √3 रह गया और 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है हमारा, 2 लिख देंगे और 1 का 1 हो गया। इसी के साथ हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन का जो वैल्यू है हमारा निकल गया। साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 वो √3/2 और साइन 90 1। अब सिर्फ इसकी सहायता से हम बाकी 5 का आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। कॉस का हमको लिखना है, जो उसका लास्ट है इसका फर्स्ट होगा। यहां से लिखना शुरू किए, देखिए 1 √3/2, 1/2 यही हो गया और ये यहाँ और 0 यहाँ। इसी तरह से इसके बाद हम tan का देखेंगे। tan में आप देख रहे हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो हम यहाँ कर देंगे 0/1, 0/1 मीन्स 0, 1/2 बाई √3/2 काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हमारा बच जाएगा। 1/2 बाई 1/√2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा और √3/2 बाई 1/2, √3/2 बाई 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा √3। और इसी तरह यहाँ पर 1/0 कर देंगे तो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसकी सहायता से, इस दोनों के सहायता, तीनों की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं आपकी साइन का विलोम होता है हमारा, साइन का व्युत्क्रम होता है हमारा कोसेक, तो उसका उल्टा हो जाता है कोसेक। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कि 0 का उल्टा, तो 0 को आप आसानी से लिख सकते हैं 0/1। इसका जैसे ही उल्टा कीजिएगा तो 1/0 होता है और 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी संख्या को जब आप 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है और परिभाषित होता है, इसलिए हम उसको इन्फिनिटी कर देंगे। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। इसका जब उल्टा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इसी तरह हम जब आगे बढ़ेंगे तो सेक का हम निकालेंगे, 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी सहायता से आगे फिर बढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, ये यहाँ पर 1 कैसे आया, इसका जो लास्ट है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप चाहें तो अब आप 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 का उल्टा कॉट मतलब 0 का उल्टा हम करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे होगा आपको यहाँ बता दिए कि 0/1 इक्वल्स टू, हम आराम से इसको उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फिर 10 है तो 1/√3, इसका उल्टा हम करेंगे तो हमारा यहाँ √3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, इन्फिनिटी उल्टा 0 हो जाएगा। या फिर कॉट को निकालने का एक और तरीका है कि जो 10 का लास्ट होगा वो इसका फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ इन्फिनिटिव, ये इसका फर्स्ट हो गया, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ चला आएगा और इसका 0 जो है वहाँ चला जाएगा। इस प्रकार से आप इस वैल्यू टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं, अपने जुबान पर रख सकते हैं और आप ध्यान में रख के इसको जाइए, इसको याद करके जाइए बोर्ड में, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, इवन शॉर्ट में, लॉन्ग में, सभी तरह के टाइप के क्वेश्चन में आपको बोर्ड में इससे पूछा जाता है। तो ये याद रखना काफ़ी जरूरी है आपके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको नीचे से जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर इसी तरह इसमें किसी तरह का कोई इशू अगर आपको हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई अगर क्वेश्चन पूछना है इसमें तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका सॉल्यूशन आपको हम पहुंचाएं, आप तक उसका हम समाधान भेजें। और उसके बाद जो है सो आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे कि आपके दोस्त भी इस चीज़ को सीख पाएँ। और इस तरह के कई सारे वीडियो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, उसको आपका दोस्त जो है आसानी से सीख पाए और उसके लिए एग्ज़ाम जो है वह बेहतर जाए। चलिए, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं सरस्वती माता से कि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। थैंक यू।